जो इमरान की साइफर है वो तो एक सोशल चैट थी। एम्बेसडर और हमारा एम्बेसडर और डेविड ल्यू वो बैठ के उन्होंने फेयरवेल शायद हमारे सफ़ीर का किया, तो उसमें ड्रिंक श्रिंक चल रहे होते हैं तो गपशप चलती है। उस गपशप में उसने असद मजीद को कहा कि वी डोंट लाइक योर प्राइम मिनिस्टर, और हमें पता है कि आपके यहाँ खिचड़ी पड़ रही है, एक साजिश हो रही है जिसमें उसको उतारा जाएगा। तो उसने असद मजीद ने, जिस तरह हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि कोई गुफ्तगू हो या कोई वाक़या भी ऐसा हो जो कि रिपोर्ट करना होता है तो वो साइफर से ही करते हैं। क्या अल्टरनेटिव होता है कि हम टेलेक्स भेज दें, वो दुनिया भर देखती, टेलीग्राम भेजें वो भी दुनिया देखती, लेटर भेजें उसमें देर लग जाती। तो उसने वो टेलीग्राम साइफर का भेजा जो इमरान ने पढ़ के, तो कोई वो साइफर का उस वक्त पुर्जा लेके इमरान ऐसे नहीं कर रहा था, वो एक कागज़ था सिर्फ खाली जो बता रहा था कि ये उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो पुर्जा जो साइफर का होता है वो सेक्रेटरी की पोजीशन में होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड कस्टडी ऑफ ऑल साइफर डॉक्यूमेंट्स। जो सेक्रेटरी होता है, मैं मसलन जब फॉरेन सेक्रेटरी था तो मैं इंचार्ज होता था, कभी मैं किसी फॉरेन मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को, हाँ प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, तो ये एक इमरान को विक्टिमाइज करने के लिए इस साइफर का सारा किस्सा बनाया है। हम गुलाम हैं बड़ी ताकतों के या जो हमें पैसे देते हैं। आज कायदे आज़म अगर हम जिंदा होते तो शायद उनको बहुत अफसोस तो होता ही, मगर मेरे ख्याल में बेतहाशा तौर पर वो एम्बैरस होते कि उन्होंने इन लोगों की खातर ये मुल्क बनाया था। मुल्क में आइन है ही नहीं, कानून कहीं नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आज हमें ये तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान एक रियासत नहीं रहा, ये एक कौम नहीं रही, ये एक मुल्क नहीं रहा। बिल्कुल दिस इज द स्टार्ट ऑफ रियलिटी। और हमने सोचा था, हमारे कम से कम मेरी जनरेशन है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा और अब मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ, तो हमने तो ये सोचा था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। आज हमने पाकिस्तान को कश्मीर से बदतर बना दिया है, कश्मीर से बदतर बना दिया है। जो कुछ कश्मीरियों पर जुल्म और इस्तेबदाद वहाँ की फाशिस्ट हुकूमत कर रही है उससे कम नहीं हो रहा हमारे अवाम के साथ। जिस तरीके से उनको पकड़ पकड़ के अगवा करके या जिस तरीके से भी, अभी वो ओरिया ने भी बात की थी, तो ये है आज हमारी हालत। किस तरीके से आप वापस कायदे आज़म का वो पाकिस्तान जिसको उन्होंने 20वीं सदी के मिरेकल के तरीके से हमें दिया था, एक आज़ाद खुद मुख्तार कौमियत का शऊर पैदा करके अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान को हमारे लिए जिसका ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को उसी तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार और खुददार कौमियत के तौर ममलकत के तौर पर दिया था। लेकिन हमने वो पाकिस्तान नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने कायदे आज़म की बातों पर अमल ही नहीं किया। कायदे आज़म ने पहले साल में ही 13 महीनों के अंदर बता दिया था कि फौज का क्या रोल होगा, सियासतदानों का क्या रोल होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होगा, यानी जिंदगी के हर शोबे के लिए उन्होंने हमें हिदायत दे दी थी, मगर हम में से किसी ने अमल नहीं किया। तो मैं आज न किसी की जस्टिफिकेशन दूंगा और अब वक्त नहीं है उन तफसील में डिटेल में जाने के लिए, तो कहना ये चाहूँगा कि जो आज कायदे आज़म अगर हम जिंदा होते तो शायद उनको बहुत अफसोस तो होता ही, मगर मेरे ख्याल में बेतहाशा तौर पर वो एम्बैरस होते कि उन्होंने इन लोगों की खातर ये मुल्क बनाया था। तोशा खाना का मैं एक चीज़ हिस्ट्री से मैं पूरी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये तोहफों की जो रवायत है ये बड़ी पुरानी है, मुग़लों के ज़माने से है। काजी वहीद था सिंध का लड़का मेरा बैचमेट, तो हमने इसके साथ बहस की और कहा कि कोई रूल होना चाहिए। तो रूल इसने फिर अपनी मर्जी से ऐसा बनाया कि 25% हम कीमत उसकी असेस करवा के दे देंगे तो वो
प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर रूल तो बनाने में उनकी थी आज़ादी, तो कर लिया। इमरान खान ने आकर उस 25 को 50% किया, और जो भी चीज़ उसको मिली थी तो उसने 50% दे के फिर वो उसकी मलकियत बन जाती है। कहीं उसमें कानून में ये नहीं लिखा कि तुमने किसी देने वाले से इजाज़त लेनी है या हुकूमत से इजाज़त लेनी है, वो तुम्हारी मलकियत है, यू हैव पेड फॉर इट। तो इमरान ने वो किया, उसने वो घड़ी बेच के अपने मोहल्ले की जो सड़क हुकूमत से बनवाता, उसने अपनी घड़ी के पैसों से बनवा दी। उस पर भी इन्होंने ये कह दिया कि इस पर तो खाना काबा की तस्वीर थी घड़ी पे। अरे भाई, खाना काबा के बने जो जानमाज होते हैं वो तो सड़कों पे हमारे रुलते हैं और जगह जगह बिकते हैं, तो ये बिकने की क्या बात है? जो घड़ी भी वही तस्वीर बनवा ले, जो मर्जी बेच दे उसको, तो उसने बेच के अपना काम किया। तुम्हारा ये मैंने मुख्तसर तौर पर बता दिया, और बाकी फिर आगे वकीलों और जजों के लिए है कि वो क्या फैसले कर। रोल रहा वो बदकिस्मती से वो फिर वही रोल आ गया जो याहिया खां का रोल होता था 1970s में। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां अगर वापसी वक्त पर हो गई तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इट्स नो लॉन्गर ए स्टेट। आप चाहे कुछ भी कह दें, कौमी तराने बजा लें, झंडे उड़ा लीजिए, मगर जहां जिस मुल्क में कानून साजी ना हो, कानून ना हो, जहां फौज का काम ना करे, जहां पुलिस अपना काम ना करे, अदलिया इंसाफ के लिए है ही नहीं, कभी कोई काम अच्छा किया नहीं है, तो ये जब चीज़ें होंगी तो बदकिस्मती से यही चीज़ें होंगी। सिर्फ एतजाज साहब के दो बातें रेफर किया था इन्होंने साइफर का। मेरा सारी ज़िंदगी साइफर से रहा है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का क्राइसिस हो रहा था तो मेरे सफ़ीर थे बंगाली और उनकी बेगम बंगाली, सारा एम्बेसी का अमला बंगाली था। आई वॉज दी ओनली वेस्ट पाकिस्तान, और बंगाली अमला सारा दिल से पाकिस्तानी था, समेत बेगम के। एक दिन बेगम ने मुझे कॉल किया कि शमशाद कैन यू कम टू द रेजिडेंस, अपने घर बुलाया। सफ़ीर गया हुआ था बाहर, तो उसने कहा मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ, मेरा मियाँ हिंदू इंडिया के साथ मिल गया है। ये देखो, ये ख़त हैं सारे जो इसको इंडियन सफ़ीर के और मुफ्ती बाहिनी से आते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी औरत मगर पाकिस्तानी बीवी, उसने वो मुझे दे दिए। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं उस वक्त 5-6 साल मेरी नौकरी होगी उस वक्त, तो मैंने आके वो फिर इस्लामाबाद भिजवाया खुफिया तरीके से। तो साइफर जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। तो मैंने साइफर से ही वो चीज़ भिजवाई खुफिया तौर पर। और ये और बात है कि जब उस वक्त उसका एक और साइफर का जवाब आ गया, वो सफ़ीर ने देख लिया मेरे ने, तो मुझे कहता है कि तुम मेरे खिलाफ तुमने भेजी है रिपोर्ट वहाँ, तो मुझे चाबी दे दो साइफर की सारी। ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ साहब। तो मैंने कहा जी मैं तो चाबी नहीं, क्योंकि चाबी मेरे कंट्रोल में होती है, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो ये कह के मैंने फिर आके मैसेज भेजा फॉरेन ऑफिस कि मेरे सफ़ीर ने चाबी मांगी है, आप मुझे बता दें, लेकिन साइफर पे मुझे जवाब न देना, क्योंकि साइफर पे वो देखेगा सफ़ीर। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्लियर यानी टेलीग्राम से मुझे भिजवा देना, उसमें ये लिख देना कि हनीफ अगर भेजा तो उसका मतलब होगा मैं समझूंगा कि मैं दे दूं, और अगर बशीर होगा तो मैं मतलब समझूंगा कि ना दूं। तो बस हनीफ आ गया मुझे अगले दिन। तो मैं जब उसको गया चाबी देने, तो कहता है आई डोंट नीड इट नाउ। तो उस वक्त तक मुझे पता चल गया था कि उसने फैसला कर लिया है डिफेक्ट करने का। और उसके बाद फिर मैंने उसको एक बात कही थी, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था, हफीज़ नाम का। वो मेरे पास आया, मैं कमरे में बैठा, तो हमेशा मेरे कमरे की चाबी बाहर लगी होती थी। तो उसने आके मुझे बताया, सर ये आप अपनी चाबी इसको अंदर रखा करें, बाहर ना रखें। ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल क्लास 5 का ग्रेड का अफसर मुलाजिम था। तो अच्छा, तो मैंने फिर ये किया कि सफ़ीर के कमरे में मैं जब गया तो निकलते वक्त मैंने सफ़ीर की चाबी, वो हमेशा अपनी चाबी अंदर रखता था, तो मैंने उसकी चाबी अंदर से निकाल के मैंने सफ़ीर को कहा कि सर ये चाबी ज़रा बाहर रखा करें ताकि खोलने में आसानी रहे। तो उसको मैंने मैसेज दे दिया कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता है। तो उसके बाद उसने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने जाना है, और मुझे फिर सेनेगाल का जो
प्रोटोकॉल का बंदा था, उसने फ़ोन किया कि सर तुम्हारा सफ़ीर ये कर रहा है। तो साइफर जो होता है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होती है कि कोई चीज़ हमने खुफिया पैगाम जब भिजवाना होता है तो वो साइफर से जाते हैं। इसी तरह साइफर एम्बेसडर ने मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन थी कि अब आइंदा बैंक का अकाउंट 2 आदमी साइन करेंगे, एक मैं और एक सफ़ीर, 2 बंदे, क्योंकि वरना सफ़ीर पे एतबार नहीं था, उस वक्त बंगाली डिफेक्ट कर रहे थे और पैसा लेके जा रहे थे। तो जब उसने सफ़ीर ने वो इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया तो मैंने फिर मिनिस्ट्री को साइफर तार भेजा कि इसने ये गलत भेजा है। तो उन्होंने साइफर से जब जवाब दिया तो फिर सफ़ीर को पता चल गया मैं साइफर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे अपने आपस के जो मामलात होते हैं फॉरेन ऑफिस के और मिशंस के, वो ये होता है।